हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भाई हमारे एक और वीडियो में। स्टूडेंट, जो वीडियो आज हम लेके आए हैं, इस वीडियो में क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के रहेंगे। जनवरी मंथ में जनवरी मंथ के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्टली आई एम टेकिंग पेन, वेट फॉर 1 मिनट। सी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति, कौन सी नीति है भाई, हरित हाइड्रोजन नीति को लागू करने का निर्देश दिया है? तो ये कहाँ की सरकार ने ये बात की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। सेकंड देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड विजार्ड फूड्स ने प्री चालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? किसका हमने प्री चालन विस्तार करना है? वर्ल्ड विजार्ड फूड ने प्री चालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है गुजरात सरकार के साथ। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन सा देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है? कैसा ईंधन है भाई? रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। ये ईंधन की एक टाइप है, तो वो है हमारी कंट्री भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हाल ही में WPSI के अनुसार 2023 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? ठीक है, बाघ जो होते भाई उन कितनों की मौत हुई है? तो 204 बाघ जो है उनकी मौत हुई है। तभी ये अगर इस तरीके से ही प्रजाति किसी चीज़ की ख़त्म होती है तो एक टाइम आता है कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है अर्थ सरफेस से। तो इनके अनुसार बात करें तो ओनली एक ईयर में 2023 में ही 204 बाघों की मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OBC रिजर्वेशन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है? किस रिजर्वेशन के लिए? जो हम अदर बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन कोटा जो होता है उसके रिजर्वेशन के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज के अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो वो केंद्र शासित प्रदेश का नाम हमसे पूछा गया है, नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने QIP और FPO के जरिए 7500 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है पंजाब नेशनल बैंक ने, PNB ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्री LP हेमंत के किसको मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है भाई? मैन ऑफ द ईयर 2023। तो किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये है श्रीनिवासुलु। नाम क्या है पर्सन का? श्रीनिवासुलु। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? अब राज्य की बात हो रही है और कौन सा महोत्सव है? कार्बी युवा महोत्सव 2024। तो ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? अभी किया जाएगा भाई, ये असम में किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया? तो ये किस में किया? महाराष्ट्र में। ठीक है, किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। और कितनों का? 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ जो हुआ वो कौन से राज्य से हुआ? महाराष्ट्र से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया? तो वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या लॉन्च किया? ऊपर भी आया था प्रजा पालन जो कि तेलंगाना में हुआ था। एक और सरकार ने क्या लॉन्च किया है? तेलंगाना सरकार की ही बात हो रही है, तो उन्होंने किया है अभय हस्तम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गांधीनगर
गांधीनगर में NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो गांधीनगर ये गुजरात का ही पार्ट है। तो यहाँ पे जो NCDFI के कार्यालय की आधारशिला रखी है, इसको रखने वाले कौन है? अमित शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है? मतलब विश्व के स्तर पर क्वेश्चन पूछा गया और ये जो देश है ये दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है, उत्पादक करने वाला ये देश बन गया है। तो ये फिर से हमारी ही कंट्री है, इंडिया, भारत। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितना रह गई? तो ये कितनी रह गई है? 7.8%। हाल ही में व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? निर्यात की पूछी है और कौन से देश में पूछी गई है? ऑस्ट्रेलिया में पर्टिकुलरली। तो कितनी बढ़ी है? 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हाल ही में किसने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया? NTPS फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, और इसको लॉन्च करने वाला कौन है? भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा? द्वारका में, कहाँ शुरू किया जाएगा? द्वारका में। और क्या शुरू किया गया है? पहला पनडुब्बी पर्यटन। तो ये किस राज्य सरकार द्वारा हुआ है? गुजरात के सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाजी कौन बनी? तो ये बनी है शीतल देवी। कौन सा पुरस्कार? विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली भारतीय तीरंदाजी हैं और नाम क्या है? शीतल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी दिवस, अंतर्मुखी होते हैं ना कुछ पर्सन, तो अंतर्मुखी दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन किस तिथि को करेगा? तो ये कब किया गया है, क्योंकि ये जा चुकी है, किया जाएगा भाई 13 अप्रैल 2029 में ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से देश का ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? किस तरीके का जहाज है भाई? ये ड्रिलिंग जहाज, नाम क्या है? मैगजियांग। क्या करेगा ये? पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा। तो ये कौन से देश से रिलेटेड है? चीन से, चाइना से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में CNN बिजनेस ने किसको CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है सत्य नडेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कहाँ भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है? तो ये कहाँ खुलेगा? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर के अंदर। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो नितिन क्रियर को। क्या चुना गया है भैया? महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नाम क्या है पर्सन का? नितिन क्रियर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नए DGP के रूप में, महाराष्ट्र का ही है भाई, नए DGP के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया रश्मि शुक्ला को। हाल ही में वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? किसका अध्यक्ष पूछा है भाई? वित्त आयोग का नया अध्यक्ष। तो नाम क्या है? अरविंद पनघड़िया। ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं, तो आपको ध्यान रखने, करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष होंगे? तो ये जो समिति है खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार समिति, इसके अध्यक्ष होंगे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति खानविलकर। ठीक है, नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई है? तो कौन बनी है भाई? ये कंचन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने IB जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं? तो इसको जीतने वाला भी कौन है? हमारा इंडिया है, भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस बैंक ने CCIL से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता करने वाला बैंक है RBI
और बैंक ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो उड़ान स्टार्ट होगी, इसको स्टार्ट करने वाला है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किसने दक्षिण नौसेना कमान के 30वें फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये हैं वाइस एडमिरल श्रीनिवास। देखिए हाल ही में हर क्वेश्चन में, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन है। हाल ही में कौन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो कांगो के बताना है। तो ये है भाई फेलिक्स तशेसिकेदी, नाम भी अजीब है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 महीनों के दौरान जीएसटी संग्रह में कितने की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? 12% की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया? तो ये कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के वृंदावन में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हाल ही में किस न्यायाधीश को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये है एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को विश्व अंतर्मुखी दिवस वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2024 मनाया गया? तो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, जो कि ऊपर भी पूछा गया था, विश्व इंट्रोवर्ट को हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखी, ठीक है, तो ये 2 जनवरी को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो ये किया है साउथ कोरिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया है? तो जो ये ब्लैक होल है, सभी को पता है, ये हमारे इसमें एक ओजोन होल है भाई, एक ब्लैक होल है, तो इसको स्टडी करने के लिए जो मिशन लॉन्च किया है उसको करने वाले हैं इसरो। हाल ही में कहा कि नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। तो ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो चुने गए हैं न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये राजस्थान के हैं। हाल ही में कौन ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है? ब्रिक्स का, BRICS, तो इसका पूर्ण सदस्य के रूप में जो बना है वो कंट्री है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको चाड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो सुक्सेस मसरा को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो ये कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये है अनाहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का 28वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये बनाया गया गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में कौन सा राज्य पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? कौन सी योजना है? पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो ये कहाँ पे हुई है? जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई? तो ये कब मनाई गई? 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हमारा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किसको निविया इंडिया ने अपना नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है? गीतिका मेहता को। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य पर रहा है? 204 टोटल मरे थे भैया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था 2023 में। तो वहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई है, तो ये हुई है बाघ की मौत महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हुई है। हाल ही में इंडोनेशिया देश में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोटक हुआ है? तो इंडोनेशिया में जो विस्फोटक हुआ है वो हुआ है माउंट मेरापी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र, कौन सा केंद्र, राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है? तो ये यूपी की सरकार ने किया है भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में किस तिथि को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया? तो पूरे भारत में जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस सेलिब्रेट किया गया है वो किया गया है 5 जनवरी 2024 को। सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई है? तो ये म्यांमार के ऊपर है। हाल ही में IMF जनवरी में किस देश को $700 मिलियन की बेल आउट किस्त जारी करेगा? ये पाकिस्तान को करेगा। हाल ही में इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा है? तो ये कौन सा रहा है? यूपी, उत्तर प्रदेश दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया है? तो ये जो कंपनी है उसको स्टार्ट करने वाली TCS। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है? तो भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार त्यागी जी को। हाल ही में राजस्थान राज्य का नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो यह है सुधांशु पंत को। कौन सा देश 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा या शुरू किया है? वो किया है भारत ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में किसका उद्घाटन किया था? तो जो उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़, इन्होंने NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया? ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था, 5 जनवरी 2024 को। हाल ही में भारत ने किस देश में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए $7.5 करोड़ का वित्तीय पैकेज बढ़ाया है? तो इसको बढ़ाने वाली है नेपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने जो मंजूरी दी है वो दी है पृथ्वी विज्ञान योजना को। हाल ही में दक्षिण कोरिया के 2 द्वीपों के निकट 200 से अधिक गोले दागे हैं। तो ये दागे हैं उत्तर कोरिया ने। भारत किसकी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की रैंकिंग में भारत शीर्ष स्थान पर है। टेस्ट जो मैच होते हैं उनमें। हाल ही में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है? तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 12 राष्ट्रीय राजमार्गों परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये किया है केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दीव के गोगला बीच पर किसका उद्घाटन किया? तो ये बीच गेम्स 2024। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो किर्गिस्तान ने ऐसा किया है। किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्नप्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किस पुस्तक का अनावरण किया है? तो ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है? नादिया कैल्विनो बनी है। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग का दर्जा मिला है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने UAE के एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उस पर्सन का नाम क्या है? सुचेता सतीश। हाल ही में किस तिथि को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस 2024 मनाया गया? तो ये 8 जनवरी को मनाया गया। कहाँ पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ? राजस्थान के जयपुर में। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? केन्या की बिट्राइस चेबेट ने। हाल ही में कहाँ एक दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2000 या दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? चेन्नई में। हाल ही में किस
IAS अधिकारी को जिनेवा WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो सेंथिल पॉन्डियन में। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने किसकी शुरुआत की है? तो एक प्रेरणा प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत किसने की है? भारत के शिक्षा मंत्रालय में। हाल ही में किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है हीरो मोटो कार्प ने। हाल ही में भारत और किसने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये करने वाला है गुयाना गणराज्य। हाल ही में किस तिथि को महायान नववर्ष मनाया गया? तो 7 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में किसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? तो ये किया गया जी राम मोहन राव को। हाल ही में किस तिथि को NRI या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? 9 जनवरी 2024 को। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र की सेपेक्स लिंक्ड सेमीकंडक्टर सब्सिडी के लिए 50% टॉप अप की घोषणा की है? तो ये कहाँ की सरकार ने की है? तमिलनाडु की सरकार ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2024 GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत दिया है? कितना प्रतिशत दिया है? तो ये दिया है 6.2%। भारत की किसने UAE में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर, अभी आया था ऊपर क्वेश्चन, सुचेता सतीश ने। हाल ही में वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी कौन बने हैं? नाम है उनका विलियम गिब्सन। वैश्विक निवेशक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। भारत किस देश को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए 7.5 करोड़ डॉलर देगा? तो ये किसको देगा? कौन सी कंट्री को? नेपाल को। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस धातु से दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर विकसित किया है? तो दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर जो साइंटिस्ट ने बनाया है वो ग्राफी धातु से बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला है? तो रणधीर जायसवाल ने। हाल ही में महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष कौन बनी है? अलका लांबा। किस राज्य ने वर्ष 2050 तक समूचे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मेगा मास्टर प्लान नीति तैयार करने का फैसला किया है? तो ये भी कहाँ की सरकार ने फैसला लिया है? तेलंगाना की सरकार ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हमारा भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को। कौन फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि हाल ही में बने हैं? नाम है गैब्रियल अटल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिग्गज संगीत सम्राट का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उस्ताद राशिद खान का निधन 55 वर्ष की आयु में हो गया है। किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया, हाल ही में जो मनाया गया है 10 जनवरी को। कहाँ 3 दिवसीय भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कौन देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद का निधन हो गया? तो प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में जर्मनी देश के किस दिग्गज फुटबॉलर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये फुटबॉल के थे भाई, फ्रेंच बेकनबावर का निधन 78 वर्ष की आयु में हुआ है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। हाल ही में किसने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये कौन सी कंट्री ने लगाया है? साउथ कोरिया ने। हाल ही में IIT मद्रास कहाँ अपना नया परिसर खोलेगा? तो श्रीलंका के कैंडी में। हाल ही में किस देश की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है? तो ये जीता है भूटान ने। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में किसका उद्घाटन करेंगे? राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जो कि करेंगे महाराष्ट्र के नासिक जिले में। हाल ही में भारत के किस देश के साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? ये किए हैं UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में लोकसभा में 5 सांसदों को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? संसद रत्न अवार्ड, जो कि वहीं के नाम से है, संसद रत्न अवार्ड 2024। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन
गडकरी ने किस राज्य में 4000 करोड़ रुपए की 29 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? पंजाब के अंदर। ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था शायद। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद में। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा चरण 12 का नेतृत्व किया है? तो ये हुआ है पश्चिम बंगाल में। कौन फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री ऊपर आया था? भाई गैब्रियल अटल। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण किया है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। हाल ही में किसको विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? तो सिंगापुर का जो चागी एयरपोर्ट है वो बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब उसको मिला है। हाल ही में किसने दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपोर्ट टीवी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अमेरिका ने। हाल ही में किस दिग्गज संगीतकार, ये भी ऊपर आ गया भाई, उस्ताद राशिद खान का। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी में किस में भाग लिया? तो ग्लोबल फिनटेक फोरम 2024 में भाग उन्होंने लिया है। हाल ही में कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर बने हैं? तो ये है सूरत और इंदौर। हाल ही में आवामी लीग की किस अध्यक्ष बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है शेख हसीना। कहाँ की? बांग्लादेश की। और कौन से टाइम बनी है? 5वीं बार, 5th टाइम। ठीक है। हाल ही में नरेंद्र मोदी, ये भी आ गया, महाराष्ट्र के नासिक में, हम पढ़ चुके हैं ऊपर। हाल ही में कौन घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो दिव्यकृति सिंह। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां से कहां के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी। हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 विशाखापत्तनम में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 19 से 27 फरवरी। हाल ही में किस तिथि को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये 11 जनवरी को मनाई गई। हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में किस किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए? तो अंटार्कटिक अभियान का नाम है, और जो साइंटिस्ट आए वो आए बांग्लादेश और मॉरिशस कंट्री से। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? ये हुआ है भाई गुवाहाटी में। हाल ही में किस राज्य की लाल चिट्टी की चटनी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? लाल चिट्टी की चटनी कहाँ पे? ओडिशा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य के चांदीपुर तट पर नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये भी ओडिशा रहेगा। हाल ही में 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, जो कि ऊपर भी पूछा गया था? राष्ट्रीय युवा दिवस। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मुंबई में किस परियोजना का उद्घाटन किया? तो परियोजना का नाम था अटल सेतु परियोजना। हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो ये जो नया उपग्रह लॉन्च किया है, इसको लॉन्च करने वाला है चाइना। हाल ही में कहाँ आपात स्थिति घोषित की गई है? तो ये है पापुआ न्यू गिनी के अंदर। हाल ही में टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 कहाँ शुरू हो रही है? तो ये है नीदरलैंड के विजक ऑनजी में। हाल ही में किसको बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है महेश्वर राव को। हाल ही में कहाँ भारतीय तटरक्षक और जापान के तटरक्षकों का संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ है? तो ये भी चेन्नई के अंदर है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन भाई, आपको वीडियो को 2 बार देखना पड़ेगा, तभी आपको ये अच्छे से लर्न होंगे। और 4 ऑप्शन जब आपके आगे आएंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक को संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है शीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागपुर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 12 से 21 जनवरी में। हाल ही में कहाँ हुंडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित होंगे? तो ये होंगे तमिलनाडु में। हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। हाल ही में कौन चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है? तो इनका नाम है दीपा भंडारे। हाल ही में किस तिथि को लोहड़ी का त्योहार मनाया गया? 13 जनवरी को। हाल ही में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों को किस सरकार ने 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की? मॉरिशस ने। हाल ही में कौन ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नाम है भाई विलियम लाई। हाल ही में कहाँ जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा मुंबई में।
हाल ही में उत्तरकाशी की दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल की मरणोपरांत किस अवार्ड से नवाजा उनको गया है? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से। हाल ही में किस शास्त्रीय गायिका का 91 की आयु में निधन हो गया? तो ये थी डॉक्टर प्रभा अत्रे। हाल ही में कहाँ नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ये भी नई दिल्ली में। हाल ही में कौन चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है? नाम है दीपा भंडारे। हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्नातक की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो ये भी कर्नाटक में। हाल ही में CREA की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कौन भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है? तो ये मेघालय का बर्नी हाट है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई हमारे करंट के, और भी कुछ क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी दूसरी वीडियो में। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।